नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में। जो मूंग हैं वो सूखते हुए नज़र आ रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि हम इस प्लॉट पर हैं, आप देख सकते हैं ये जो मूंग की वैरायटी है ये निर्मल 516 लगी हुई है और इसमें कुछ इस प्रकार से जो मूंग है वो हमें सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से कहीं कहीं जो मूंग है वो सूखते हुए हमें नज़र आ रहे हैं किसान भाइयों। तो ये जो मूंग है ये किस कारण से सूख रहे हैं और क्यों सूख रहे हैं और इसका समाधान क्या है किसान भाइयों, इसमें किस दवाई का स्प्रे करें जिससे कि हमें बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिले किसान भाइयों। तो आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है, तो हमारे वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए, तो यकीन मानिए आप इस भयंकर बीमारी से अपने मूंगों को बचा सकते हैं किसान भाइयों। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मूंग सूखने का जो प्रमुख कारण होता है किसान भाइयों वो होता है उगता रोग। जी हाँ किसान भाइयों, उगता रोग की वजह से जो हमारे मूंग है वो सूखते हुए हमें नज़र आते हैं किसान भाइयों। यानी कि जो उगता रोग है ये मूंग की फसल में दो स्टेजों पर लगता है, दो अवस्थाओं में लगता है। सबसे पहली अवस्था जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब हमारे मूंग 10 से 12 रोज के होते हैं, उस समय हमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है। और कुछ खेतों में जो इसका प्रकोप हमें जब फ्लावरिंग के स्टेज पर हो हमारे मूंग, उस समय भी हमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है किसान भाइयों। जो उगता रोग है ये जो एक फ्यूजेरियम नामक फंगस होती है उसके कारण लगता है किसान भाइयों। ये फंगस क्या करती है कि जो हमारे मूंग के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है, जड़ों में जो नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को बंद कर देती है किसान भाइयों ये फंगस। और उसकी वजह से नलिकाओं के बंद होने की वजह से जो पौधा है वो हमारा पोषक तत्व भोजन नहीं ले पाता है। भोजन नहीं ले पाने की वजह से जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है किसान भाइयों और धीरे धीरे पीला होकर सूखने लगता है या फिर डायरेक्टली सूख जाता है किसान भाइयों। तो ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। अगर हम उस पौधे को उचका कर देखते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो हल्की सी भूरी और काली हो जाती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, जब हम मूंगी की फसल बो रहे हैं उस समय हमें बीज उपचार करके बोना है। यानी कि जो कार्बन डाई मैनकोजेब है और जो थीरम है उसका बीज उपचार करके बोना है, या फिर कार्बन डाई मैनकोजेब के साथ हम थाइमोथोक्सोम ले सकते हैं या फिर क्लोरोफाइरिफास भी ले सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें बिना बीज उपचार किए मूंग की बोनी नहीं करनी है, बीज उपचार करके ही बोना है। अगर हम बीज उपचार करके बो रहे हैं तो हमारे खेत में अगर फंगस भी है तो इसका हमें 70 से 70% बेनिफिट मिलेगा किसान भाइयों। अगर उगता रोग का प्रकोप भी देखने को मिलेगा तो कम मात्रा में मिलेगा। तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है, यानी कि बिना बीज उपचार करके हमें नहीं बोना है। दूसरी बात, अगर हमने बोया है उसके बाद में भी हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही है तो फिर क्या करना है। इसके लिए किसान भाइयों हमें जो थाइफोनेट मिथाइल आती है 70% WP और उसके साथ में हमें क्लोरोफाइरिफास लेना है दानेदार। इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि 250 ग्राम जो थाइफोनेट मिथाइल आती है उसे लेना है और 4 किलो क्लोरोफाइरिफास दानेदार। इन दोनों को हमें मिक्स करके यूरिया के साथ हमारे खेत में छिड़काव करवाना है। और छिड़काव करवाने के बाद में किसान भाइयों हमें पानी दे देना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी थाइफोनेट मिथाइल है वो डायरेक्ट हमारे पौधे की जड़ों में जाएगी और जड़ में जाने के बाद में किसान भाइयों ये जो फंगस है उसे दूर कर देगी। तो जो पौधा सूख चुका है वो तो सूख चुका है, लेकिन जो आने वाले पौधे में फंगस लगने वाली है, यानी कि लग चुकी है हल्की सी मात्रा में, तो वो सही रहेगा किसान भाई, वो सही हो जाएगा। और जो क्लोरोफाइरिफास दानेदार है ये क्या करेगी कि हमारे खेत में अगर दीमक की समस्या है या फिर माऊ वाली समस्या है तो ये वो दीमक और माऊ पर काम करेगी किसान भाई, यानी कि दीमक और माऊ को कंट्रोल करेगी। तो इससे हमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। तो इस समय इन दोनों का हमें उपयोग करना है किसान। और विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमें उत्तम जल निकासी रखना है। जी हाँ किसान भाइयों, उत्तम जल निकासी रखेंगे क्योंकि ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होता है तो अधिक नमी के कारण, जब जल भराव होगा ज़्यादा नमी होगी तो उसके कारण भी जो फंगस है वो हमें देखने को मिलेगी किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें जो जल भराव है
वो नहीं रखना है, यानी कि उत्तम जल निकासी रखना है ताकि ज़्यादा नमी ज़्यादा जल भराव ना हो सके किसान भाइयों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।